हेलो, मैं हूँ स्केरी। आप सब हो मेरा परिवार में लेकर आता हूँ रहस्य घर का संगम हॉरर स्टोरी, सच्ची घटनाएं। बोतलपुर में शहर से मीनाक्षी, आंचल और राज तीनों बोतलपुर में अपनी किताब में लिखने के लिए डरावनी और रहस्यमय कहानी की खोज में बोतलपुर आए थे। बोतलपुर से हम अपनी किताब के लिए रहस्यमय और डरावनी कहानी की खोज कर उसे अपनी किताब में लिखेंगे। राज, हमें एक ऐसी कहानी की खोज करनी है जिसमें डर, रहस्य और सच्चाई हो। पारकर बोतलपुर में आते हैं, जहां उन्हें बोतलपुर के सबसे बूढ़े काका राम गोपाल मिले। तो गांव में नए आए हो, किस काम से आए हो? लेकिन ध्यान रखना, शमशान के पास वाले घर के सामने से मत गुजरना, वरना आत्मा तुम्हारे शरीर पर अपना डेरा जमा लेगी। काका, हम तीनों शहर से आए हैं। हम अपनी किताब में लिखने के लिए एक सच्ची, डरावनी और रहस्यमय कहानी की तलाश। बोतलपुर में डरावनी कहानियां का भंडार है। यहाँ पर कई सारी सच्ची, डरावनी और रहस्यमय घटनाएं घटित हुई हैं। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, पर वो अधूरी है। तुम्हें पूरा सच जानने के लिए शमशान के पास वाले घर में रात को जाना होगा, पर ध्यान रखना, कहीं तुम उस आत्मा की चपेट में आ मत जाना। कुछ दिन पहले मोना शहर से अपनी पढ़ाई खत्म कर बोतलपुर में लौटी थी, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका प्रेमी कमलेश भी आया। तुम मेरा पीछा करते करते गांव तक आ पहुँचे। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम मेरे घर तक आ पहुँचे। कमलेश को मोना की बात दिल पर लग जाती है। वो गुस्से में आकर मोना को अपने हथियार से मौत के घाट उतार। उसी दिन से उस घर पर मोना की आत्मा मुक्ति की तलाश में है, क्योंकि मोना का शरीर कमलेश अपने साथ ले गया। जब तक मोना के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक मोना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब आगे की सच्चाई को तुम्हें ही उजागर करना पड़ेगा। मोना की मरी हुई लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर उसके मुक्ति प्रदान करनी होगी, अन्यथा वो आत्मा कभी उस घर से मुक्त नहीं होगी। ठीक है काका, हम तीनों मिलकर मोना की लाश का पता लगाकर सच्चाई को उजागर करेंगे। वो तीनों उसी घर के बाहर जाते हैं जहां मोना को कमलेश ने मार मुझे मुक्त करो, मेरी लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करो। मैं ऐसे इधर उधर नहीं भटक सकती। मुझे मुक्ति प्रदान करो, प्रदान करो। तीनों घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक कांच चाय की केतली और बीड़ी का टुकड़ा मिला, मानो कि उस घर पर कोई रह रहा हो। एक अजीब सी आहट का एहसास हो ना हो, यहाँ पर कोई रह रहा है, क्योंकि एक बीड़ी का टुकड़ा, चाय की केतली का बद घर में क्या काम? ये कोई भ्रम नहीं, हकीकत है, एक सच्चाई। मोना के लाश का पता लगाने का एक मौका, उसकी आत्मा को मुक्ति देने का रास्ता। कल रात हम पेड़ के पीछे छुपकर निगरानी रखेंगे कि रात को कौन आता है इस घर में, तभी हमें सच्चाई का पता चल सकता है। रात होते ही वो तीनों पेड़ के पीछे छुपकर घर के ऊपर निगरानी रखने लगी है। तभी वहां मोटरसाइकिल लेकर कमलेश आया। उसके हाथ में एक ठेला था। मैना मरते मरते भी मुझे पैसा वाला बना गई। आज मैना की लाश को ठिकाने लगाकर सारा किस्सा खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सारे पैसे रकम को ढूंढ लेता हूं आज। बड़े से घर पर पहुंचे, वहां उन्हें मैना की लाश मिली। मीनाक्षी ने बिना देरी कर पुलिस को फोन लगाकर किशोर को पुलिस के हवाले किया और मैना की लाश का अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा को मुक्त किया। किसी की आधी उम्र में मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा इधर से उधर भटकती रहती है, अपनी आजादी की प्रतीक्षा करती है, और वो आत्मा पुनर्जन्म लेकर वापस लौटकर बदला लेती है। इसी के साथ हमारी सच्ची घटना खत्म हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल पर अपना फुल सपोर्ट दिखाइए।
मुझे अपना परिवार समझिए। मिलते हैं अगले सच्ची घटना के साथ।